देखो यार, हमारे बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करेगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये सब करने की धारणा से हम यहाँ नहीं आए थे। हमें लगा था हम चलेंगे भाई साहब हॉट ड्रॉप सर्कल के अंदर, कूल लगेंगे, प्रो लगेंगे, लेकिन फिलहाल इनमें से कुछ लगने के चांस नहीं लग रहे हैं, एल लगने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। फिलहाल देखो 3-4 लौंडों को फुट स्टेप आ रहा है हमको। आने दो, डरेंगे नहीं भाई, हम बिना डरे मारेंगे। हमारा जैरो हिल रहा है थोड़ा, उसको इग्नोर करिएगा भाई सब। एम हमारा देखो, लोग हमारी सेंसिटिविटी को मांगते हैं, बस हाथ हिलना बंद हो जाए। जायरो हम रिफ्लेक्स दिखाने के लिए तड़प रहे हैं। साउंड इफेक्ट भी हमने अपना बढ़ा लिया है ताकि लौंडो के फुटस्टेप एक एक ठो आ जाए हमको। कोई बगल से भी खांद के आए, फांद के आए, साले को धांध के मारेंगे। कोई पीछे से तो नहीं आएगा, हाँ संभावना तो नहीं लग रही है। हाँ अभी हमें गाइस ना पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस अपने अंदर रहेगा ना तभी हम यहाँ विजय पा पाएंगे। पहले मैं शेर की तरह लड़ रहा था, लेकिन जब से मेरा टीममेट यहाँ से मर के गया है ना, तब से मैं सुअर बन गया भाई। नहीं, कैरेक्टर में ढला हूँ सुअर में, वैसे मैं नहीं हूँ। देखो इधर एक लौंडा कैसे रस करने की कोशिश कर रहा था। यही है, देख लो भाई, यही है ये सब करने का फायदा। बाप रे, कैसे चमका चमका पेटी बना रहे हो। बोट है भाई, उसको नहीं मारेंगे। उसको मार देंगे ना हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। कभी जोनाथन को बोट मारते हुए देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा। बस भाई सब मैं समझ गया मुझे जोनाथन कैसे बनना है। प्रो बनने से पहले मुझे जोनाथन बनना है। मेरी एक्सपर्टीज कर रही सामने मुझे एक मूली कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर मुझे 2 लौंडे लगे हैं, अभी खड़े भी हैं। देखो गन उनकी हमको उनकी दिख रही है, दोनों डैमेज हुआ। अरे भाग गए, अरे भाग गए यार। भट धत तेरी की, शायद इधर से कोई आ जाए हमारी निगरानी में। थोड़ा हमें बचना चाहिए ना, दूसरों को मारने के चक्कर में खुद ना नॉक हो जाए कहीं। यहाँ कोई रिवाइव देने वाला भी नहीं है, बस यही बात से हम कैंप कर रहे थे। अब देखो संभावनाएं फिर से कह रही है कि कोई आने वाला है, तो उसका स्वागत के लिए हम थाली लेके बैठे हैं। अरे ऑल डेड हो गए, मात्र एक लौंडा बचा है बस। फुटस्टेप तो इधर से ही आ रहा था। साले मेल लड़ाई तो मेरे पीछे हो रही है, मैं इधर क्या झक मार रहा हूँ भाई। मुझे भी शामिल करो यार। कोई दिख क्यों नहीं रहा? अब कहाँ गए बे सब? यार किल ही ना मिलेगा क्या? फिर से आ रहा किसी फुटस्टेप, लेकिन साला रस नहीं कर रहा कोई हमारे पास। कोई दोरा लेके आ रहा हूँ मैं उधर ही। हाँ आजा आजा, जो भी हो लेके आजा। इधर किल चोरी का बहुत ज्यादा चांस दिख रहा है मेरे को। अब देखो भाई साहब, मैं आके यहाँ बैठ के होल्ड कर रहा था, लेकिन एक लौंडे ने यहाँ पे गलती कर दी। अब भाई मेरी मजबूरी बन गई थी इसको मारने की। ना मारता तो मैं मारा जाता है ना, तो मैं सेल्फ डिफेंस के लिए इसको मारा। बाकी मेरा कैंप करके मारने का कोई इरादा नहीं था भाई। आपने कभी मुझे कभी कैंप करके मारते हुए देखा किसी को? नहीं ना, वही तो देख भी नहीं पाओगे। साला जहाँ कैंप करता हूँ वहाँ लौंडे नहीं आते फिर। चलो खैर, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास मस्त चल रहा था। हम इस पेटी की लूट से खुश थे, तभी एक लौंडा हमारी बिल्डिंग में प्रस्थान करता है। कसम से ऑलरेडी है ना? हाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तू आजा, एक ही लौंडा बचा है मात्र। आगे आगे हाँ आजा। चल मेरी गाड़ी ऑलरेडी है। कहाँ ऑलरेडी है? ये साला नीचे आके लौंडवा कहीं छुप गया अबे, ऐसा लग रहा हमको। आजा ओपी आजा, एक ही लौंडा है, आज उसको मार ले। बोर्ड जैसा एकदम, बड़ी जल्दी आ गया। आजा आजा। ऑलरेडी मारा था ना आपने अभी अभी? एक ही बोला था मैं तेरे को, पहले बोला एक बच्चा है बस। जा ऊपर है एक, देखा? डरने क्या बात भाई। खैर अब फिर से सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा था, तभी हमें एक लौंडा दिखा। जोनाथन का भाईचारा जैसा लग रहा था इसका। और यार इस बीच कोई लौंडा थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा था बगल से। अब भाई जो हमारा किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, उसने हमारा ईगो हर्ट कर दिया। हम जानना चाह रहे ऐसा कौन सा अमूल का दूध पिया कि हमारा ही किल चोरी करने का तेरे को ख्याल आया। एंड गाइज एट द एंड हमने उसको ढूंढ निकाला। ऐसा नहीं कि भाई हम डर गए थे। खैर 3 नंबर 4 नंबर को अनम्यूट कर देते हैं, शायद कुछ जरूरी बात कह रहे हूँ, लेकिन ऑफलाइन है, छोड़ो। खैर गाइज देखो, हमको सामने लौंडा एक तो दिखा। कहाँ पे? आप लोग बताओ कहाँ पे? मुझे तो बाउंड्री पे दिखा, उसका हेड दिख रहा। नॉक कर दिया, नॉक कर दिया। अरे इसका टीममेट भी हीरो बन रहा, साले कैरेक्टर में आ गया क्या? वहां पे है, वहां पे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, रिवाइव कर। खैर चलो गाइस, जब तक रिवाइव हो रहे हैं तब तक हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाह रहे हैं। देखो वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इसी बीच हमारा पेपर भी चल रहा है। देखो हार्डवेयर की यूनिवर्सिटी से एक बात निकल कर आई है सामने। देखो किसी भी नारी का प्रपोज करने का मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा, उसके बाद कुटाई होने के योग बने रहेंगे। खैर अब देखो भाई साहब, इन लौंडों ने हम पर रस कर दिया है। ये ठीक बात नहीं है ना गाइज? है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई लौंडा नॉक हुआ है तो तुरंत रस करो। रिवाइव होने के बाद रस करना क्या मतलब भाई? मार खाओगे, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब देखो हमारी और इनके बीच में जो वार होता है वो एकदम जोरदार होता है, एकदम वर्ल्ड वार जैसा, जिसे आपस में पति पत्नी लड़ते हैं। बमबारी तो दोनों तरफ से होगी भरपूर, लेकिन नॉक कोई नहीं होगा। देखो अभी तक ये हमारे अपार्टमेंट के बाहर साइड से कर रहे थे फायरिंग वायरिंग,
अब भाई साहब ये हमारे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे आ गए, हमारे जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे और तुम्हारा भाई करीब करीब इस फ्लोर में आधे घंटे तक लौंडों से लड़ाई लिया है। मौलिक बुक करके बैठ। अब भाई साहब देखो, इनको हम खत्म किए, खुश हुए ही थे, लेकिन नीचे से देखे 3-4 लुंडे और आ गए। वो सब तो ठीक था, हमारी बैटरी ससुरी लो हो गई। अब देखो ये मामला यही नहीं खत्म होता है, नीचे से लुंडे आते ही जाते हैं, बगल अगल से भी आते जाते, दूसरे बिल्डिंग से भी मारते रहते, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई देखो कैसे यहाँ पे सरवाइव करता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी लेके भाग जाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा लेकिन सबको मार के जाऊंगा। आज मैं मूड में हूँ मारने के। लगाओ रे। बस यही था भाई। इसी बात का मुझे घमंड है कि भाई मैंने यहाँ पर 10 किल किया और यहाँ पे लौंडे आते गए लेकिन मैं मरा नहीं। खैर यार आप देखो, हम वहां से अच्छा खासा 10 किल करके रंगबाज बन के निकले थे, आए थे पोजीशन की, पीछे तो लौंडे ने यूजी का फायरिंग दिया, हम भाई लालच में चले गए, तभी देखते तो गाड़ी की एंट्री और यहाँ पे भाई साहब हमने हक दिया। खैर आप सभी को हैप्पी हक डे। अब हम रिकॉल हुए थे, सोच रहे थे नई कहानी रचेंगे, तब यहाँ पे देख रहे थे लौंडा पहले से किसी को रच रहा है। पहले तो भाई साहब मैंने अपने बुद्धि का पुरजोर इस्तेमाल किया, भाई साहब मैं आया कवर में, और कोई होता तो भाई साहब भाड़ में जाता। अब यार देखो एक लौंडा है, उसी से मेरी 1v1 चल रही है बहुत जोरों से। पता नहीं हम दोनों आपस में क्यों एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन बन गए हैं, लेकिन मार रहे हैं भाई पता नहीं क्यों। देखो मैं तो होशियार, एक तो सियार ऊपर से सुअर, भाई साहब मैं कर गया फ्लैंक, लेकिन लौंडे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, मैंने मार दिया बुद्धि। अब देखो अच्छी खासी लूट हो गई थी, तभी देखते हमारे सामने एक तो बग्गी, उसका ड्राइवर हमारी तरह था, ड्राइवर हमारी तरह था, एक्टिविटी में प्रोपंथी में हमारी तरह नहीं था, उससे ज़्यादा हम प्रो थे। अबे नहीं, नॉक कर दिया भाई, नॉक कर दिया, एक लौंडा और बचा है। अब भाई जैसे को तैसे भाई साहब हम फुटी बग्गी लेके निकल गए, बीच रास्ते में हमको नॉक हुआ वाला लौंडा मिल गया, हमका भाई पहले इसको फिनिश करते हैं। इसका एक लौंडा को भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरा टीममेट कहाँ है क्यों नहीं है। अब भाई साहब इसके टीममेट की बारी, सेफ के अंदर है या बाहर, नहीं सेफ के अंदर है, इसका कुछ करना पड़ेगा। टॉनिक पीते हैं, एक बम मार दो तो साला पूरा खानदान बाहर आ जाएगी। तो एक ही लौंडा है, आया बाहर आया, किधर आया, अरे उधर ही है, आजा आजा आजा, अरे कहाँ गया, अरे है मिल गया। कितने किल हो गए भाई, 13 किल। अब भाई साहब हम किचन डिनर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेते हैं ये वाली बग्गी। हमारा टीममेट कहते हैं भाई मर जाओगे जल के, हम कहे भाई हमारे कंट्रोल में है सब कुछ। बैटरी का मौका, ए ब्रिक, अरे हैप्पी हक डे गाइस, सभी को फिर से हैप्पी हक डे। होप सो गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की ज्ञान की बात करते हैं। देखो अगर आप अपने रिश्तेदारों की परेशानी जानना चाहते हो तो उनसे बीच बीच में 2-4 हज़ार उधार मांग लिया करो,